व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू छेका। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने होकर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भी उन 96% लोगों में से हो जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो का आनंद उठाते हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं ऑन आवर ब्लैक बोर्ड, वी गोना रिव्यू जैक डैनियल ओल्ड नंबर 7। काफ़ी पॉपुलर विस्की है ये। सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ लोगों ने ट्राई भी करी होगी, नहीं करी है तो आज मेरे साथ में रिव्यू करेंगे, ट्राई कर लेंगे। यही समझो कि आप ट्राई कर लो, राइट। इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको क्या, दारू तथ्य। जी हाँ, वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक बढ़िया सा दारू तथ्य, तो पूरा वीडियो देखो, एंड तक मेरे साथ में बने रहो। अब बात करते हैं हमारे कलेक्शन टैग की, जो हमें दिख रहा है बॉटल के ऊपर, जो कहना चाहता है जैक डैनियल ओल्ड नंबर 7। ओरिजिन जो है वो इसका यूएसए है, यूएसए से आती है ये विस्की। बॉटल्ड इन यूएसए अगेन, मेड 2021, और हमने इसे खरीदा है अक्टूबर 2022। तो काफ़ी टाइम हो गया ये बॉटल हमारे छेका बार में रखी हुई थी। आज इसका मुहूर्त आ गया खुलने का, आज इसके रिव्यू का मुहूर्त आ चुका है, तो हम आज इसका रिव्यू करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैक डैनियल ये आती है टेनेसी यूएसए। इस विस्की को कहते भी हैं टेनेसी विस्की। अब टेनेसी विस्की क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, या टेनेसी विस्की क्या होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जैक डैनियल की शुरुआत। तो जैक डैनियल की शुरुआत से पहले जैक डैनियल के बारे में बात करते हैं। जैक डैनियल जो है, इनका असली नाम था जेस्पर न्यूटन डैनियल। ये पैदा हुए थे 1850 के अंदर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में ये जब आई थिंक तकरीबन 14 साल के थे, 1864 या 1864 के अंदर ये 14 साल के थे, तब वो मूव हो गए अपने घर से। अपने घर को छोड़ के एक फार्म हाउस पे चले गए। कॉल फैमिली का एक फार्म हाउस था, वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने विस्की मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, विस्की कैसे बनाई जाती है, वो सीखी। मैं उसी जेस्पर न्यूटन डैनियल की बात कर रहा हूँ, जो आगे जाके जैक डैनियल बना, और जिसके नाम पे ये जैक डैनियल विस्की जो है वो है, जिसके नाम पे जो डिस्टिलरी है वो भी है जैक डैनियल। तो उनका रियल नाम था जेस्पर न्यूटन डैनियल, ठीक है। तो हम कहानी में कहाँ पे थे? हम कहानी में थे कि वो कॉल फैमिली के फार्म हाउस पे चले गए। वहाँ पे वो विस्की मेकिंग का जो प्रोसेस है वो सीख रहे थे। वहाँ पे उन्हें मिले थे नेथन ग्रीन। नेथन ग्रीन जो है, इन्होंने जैक डैनियल को विस्की मेकिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो समझाई कि कैसे बनाई जाती है विस्की। उसके बाद तकरीबन 2 साल के बाद में 1866, जी हाँ, 1866 के अंदर जैक डैनियल ने अपनी डिस्टिलरी की शुरुआत कर ली, जो पहली डिस्टिलरी थी यूएस की फर्स्ट डिस्टिलरी थी जैक डैनियल, और उसकी शुरुआत हुई और वहाँ पे ये विस्की जो है वो बनना शुरू हुई। अगर इस विस्की की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक टेनेसी विस्की है। यूएस के अंदर मोस्टली यूएस से आने वाली विस्की है। यूएस के अंदर अगर विस्कीज की बात करी जाए तो 2 तरह की विस्कीज जो है वो फेमस है, एक है बर्बन विस्की और एक है टेनेसी विस्की। इन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये बर्बन नहीं है, ये टेनेसी विस्की है, या एक बर्बन टेनेसी विस्की नहीं होती है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो हम बात करेंगे आज के दारू के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जो विस्की है, इसे मेच्योर किया जाता है वाइट ओक बैरल्स के अंदर में, और वो हैंड क्राफ्ट होते हैं, मतलब हाथ से बनाए जाते हैं वो बैरल्स, और उसके अंदर इस विस्की को जो है स्टोर जो है वो किया जाता है, या एज जो है वो किया जाता है। मैं साथ साथ में बॉटल को खोल रहा हूँ, आपको इसकी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो जब जैक डैनियल ने शुरुआत करी थी, तब तो जैक डैनियल के मास्टर डिस्टिलर वो थे, लेकिन आगे चलकर जिन्होंने इनको विस्की मेकिंग की पूरी प्रोसेस सिखाई थी, नाथन ग्रीन या नीरस ग्रीन, उन्होंने जैक डैनियल ने उनको अपने डिस्टिलरी का मास्टर डिस्टिलर जो है वो बना दिया। I'll pour the whiskey while we talk. Alright, I think हमारे रिव्यू के लिए इतनी काफ़ी होगी। अगर इस बॉटल की प्राइस की बात करी जाए तो ये जो बॉटल है, ये मिलती है आपको 3250 रुपये और 750 ml बॉटल, 3250 रुपीज़ फॉर 750 ml बॉटल। और इसकी जो एल्कोहल स्ट्रेंथ है वो है 40%। ये जो बॉटल है 1 लीटर की है, मैंने ड्यूटी फ्री से उठाई थी, लेकिन मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ वो 750 ml की बॉटल की बता रहा हूँ, ओके। तो करें
नोज करें। मीनवाइल मुझे और कुछ दिमाग में आया तो मैं आपको बताता रहूँगा। क्वाइट स्वीट से नोट्स मिल रहे हैं मुझे। आई थिंक आई एम गेटिंग लिटिल बिट ऑफ वुड। उसके साथ साथ में वेनिला जैसे नोट्स जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं। टेनेसी विस्की की अगर बात करी जाए या जैक डैनियल टेनेसी की बात करी जाए, ओल्ड नंबर 7 की बात करी जाए, तो ये जो विस्की है इसके अंदर 81% जो है वो कॉर्न यूज होता है। तो मैंने आपको बोला स्वीट नोट, वो मुझे उसी वजह से मिल रहा है क्योंकि कॉर्न से बनी हुई विस्कीज जो है वो थोड़ी स्वीटर साइड पे होती है। 81% इसके अंदर कॉर्न यूज होता है। उसके साथ साथ में 12% इसके अंदर राय यूज होती है, और सॉरी 12% इसके अंदर बाले यूज होते हैं, एंड 8% जो है इसके अंदर राय यूज होती है। तो चलो अब हम इसे पीकर देखते हैं। चियर्स। क्वाइट स्वीट। जैसे कि मैंने आपको बताया था वाइट ओक वुड बैरल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको उन्हें अंदर से चार्ट भी किया जाता है। तो जो एक वुडीनेस होती है वो इस विस्की के अंदर आ रही है। आई वुडंट से कि जैसे स्कॉच में जो पीटेड विस्की के अंदर जो पीट होता है वैसा नहीं है। इट्स काइंड ऑफ वुडी स्मोक व्हिच आई एम गेटिंग। अलोंग विद दैट आई थिंक आई एम गेटिंग बिट ऑफ हनी, वेनिला। या कैरेमल। इसके साथ साथ में वेरी माइल्ड स्पाइसेस मैं कह सकता हूँ। बहुत ही हल्के से स्पाइसेस जो हैं वो फील हो रहे हैं। बट आई मस्ट से जेडी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आज की तारीख में देखे जाए तो जेडी की काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। सिनेमन आता है, ग्रीन एप्पल आता है, एंड देन ऑफ कोर्स जेंटलमैन जैक आता है। काफ़ी सारे वेरिएंट जो हैं वो भी जेडी के अंदर आ चुके हैं। और अगर ओल्ड नंबर 7 की बात करी जाए तो ओल्ड नंबर 7 तो ओल्ड नंबर 7 ही रहेगा। काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिच है, मतलब आप नीड भी पी रहे हो, बिल्कुल भी हार्शनेस नहीं है इस विस्की के अंदर। बढ़िया सी लाइक पैलेट क्लीन करते हुए इजीली निकल जाती है। किसी भी तरह की कोई भी अल्कोहल बर्न, हार्शनेस जो है वो फील नहीं होती है। तो अगर आपने जेडी अभी तक ट्राई नहीं करी है तो आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन विस्की है। इससे पहले मैंने जेडी कोक का रिव्यू है वो ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, क्योंकि जेडी और कोक ने मिलके जेडी कोक भी निकाला है। उसके अंदर आपको किसी भी तरह के मिक्सचर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विस्की के साथ में कोक मिला हुआ है, फिजी ड्रिंक है, कैन के अंदर आता है। तो उसका रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख लेना, ये वीडियो देख लो, उसके बाद में वो भी चेक कर लेना। कभी आपको सीधा कैन खोल के विस्की पीने की इच्छा हो जाए। यूजुअली लोग कैन खोल के बियर पीते हैं, लेकिन अगर आपको विस्की पीने की इच्छा हो जाए तो आप ऐसे पी सकते हो, रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट है। तो ये था हमारा जैक डैनियल ओल्ड नंबर 7 का रिव्यू। अब हम बात करते हैं आज के दारू तत्व की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेनेसी विस्की जो है, ये जो विस्की है टेनेसी और बर्बन के अंदर का डिफरेंस, दोनों ही विस्की प्रीटी मच सेम है। कॉर्न का यूज़ होता है मैक्सिमम। एक बर्बन विस्की के अंदर मिनिमम 51% का कॉर्न जो है वो यूज़ होना चाहिए, वो इसके अंदर भी हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 81% का है। लेकिन डिफरेंशिएशन इतना है। पहला डिफरेंशिएशन तो मैं ये कहूँगा कि टेनेसी जो है वो सिर्फ टेनेसी में ही बनती है। ओके, बाकी बर्बन विस्की यूएस में कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं भी बन सकती है, लेकिन टेनेसी जो है, टेनेसी विस्की वो सिर्फ टेनेसी में ही बनती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो इस विस्की को एक अलग तरह की स्मूथनेस देता है, वो है शुगर मेपल चारकोल का अलग से फिल्ट्रेशन, जिसे कहते हैं चारकोल मेलोइंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है शुगर मेपल चारकोल। सो होता क्या है कि जो शुगर मेपल के जो चारकोल होते हैं, उन चारकोल को रख दिया जाता है और विस्की को उसके ऊपर से फिल्टर किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इट्स वेरी लाइक लेंदी प्रोसेस, और उस लेंदी प्रोसेस के अंदर विस्की जो है वो चारकोल के थ्रू फिल्टर होकर निकलती है, जिसे कहते हैं चारकोल मेलोइंग कहते हैं, या फिर उसे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग भी कहते हैं टेनेसी में लोग, कि वो विस्की और ज़्यादा फिल्टर हो चुकी है उस चारकोल
मेलोइंग के प्रोसेस के दौरान आफ्टर डिस्टिलेशन ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करी जाती है, जिससे विस्की और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो एक एडिट बात है टेनेसी विस्की की, जो टेनेसी विस्की की खूबी है कि उसके अंदर चारकोल मेलोइंग होती है या चारकोल फिल्ट्रेशन होता है, जो कि बर्बन विस्कीज के अंदर नहीं होता है। सो ये था हमारा आज का दारू तथ्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दारू तथ्य भी पसंद आया होगा। अगर सब पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से करो। Press the bell icon to get the notification when I release my next video. Thank you so much for watching this video. This was Jay signing off for the day. हम मिलेंगे अगले वीडियो में। Till then, cheers.